Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student of class 7th. Today is our lecture related to your mathematics books and the unit number 3 is starting here today. लेक्चर नंबर 17 है आज हमारा। इसका यूनिट नंबर 3 से रिलेटेड हमने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे ताकि आप अच्छे तरीके से इसकी एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर सकें। जी डियर स्टूडेंट, हमारा यूनिट नंबर 3 जो है वो डिस्कस करना है हमने डेसिमल्स। डेसिमल्स क्या होते हैं, डेसिमल्स के मायने क्या हैं, हम इसकी मीनिंग्स किस चीज़ में लेते हैं वो अब हम देखते हैं। डेसी जो है बेटा वो लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसके मायने होते हैं 10th यानी 10 के मायने होते हैं, 10 के मायने होती हैं। तो अब हम देखते हैं कि डेसिमल पॉइंट क्या होता है। हमारे पास जो जैसे एक मिसाल है, ये मैं लिखती हूँ 15, ये इसका होल नंबर है, ठीक है। अगर इसकी जगह मैं लिख देती हूँ 236, ये एक और वैल्यू लिखती हूँ, तो इसमें जो 236 है उसका डेसिमल पॉइंट, क्योंकि ये कहलाएगा 236, तो डेसिमल पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ। दिस इज़ द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट है। अब हम देखते हैं कि डिफाइन करते हैं कि डेसिमल क्या है। नंबर विद द डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड द डेसिमल। वो नंबर जिसमें हम पॉइंट लगा देते हैं वो डेसिमल कहलाता है। कुछ स्टेप हैं जिसमें हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल को रैशनल नंबर में, वो हम देखते हैं वो हम स्टेप कैसे लेते हैं। जी डियर स्टूडेंट, अब हम देखते हैं स्टेप्स टू कन्वर्जन द डेसिमल टू रैशनल नंबर। स्टेप्स conversion of decimals into rational numbers। यहाँ तक करने के बाद अब हम देखते हैं कि इसको हमने कैसे करना है। पहले स्टेप में क्या करते हैं, स्टेप 1। स्टेप 1 क्या है हमारा, राइट करना है 1 बिलो द डेसिमल पॉइंट। राइट 1 बिलो डेसिमल पॉइंट। इसके बाद क्या करना है हमने, दूसरा स्टेप, ऐड एज एनी ज़ीरोज़ add any zeros as the digit after the decimal point। Number 3 step, reduce the rational number। रैशनल नंबर को रिड्यूस करना है टू दी लोएस्ट फॉर्म, सबसे लोएस्ट फॉर्म में इसको तब्दील करना है। अब हम देखते हैं कि हमारी ये 3 स्टेप के बाद कुछ मिसालें करते हैं, फिर हम अपनी एक्सरसाइज 3.1 की तरफ आते हैं। कन्वर्ट करना है 0.12 इंटू रैशनल नंबर। हमारा क्वेश्चन है यहाँ कि 0.12 को हमने रैशनल नंबर में तब्दील करना है। सबसे पहले हमने क्या स्टेप पढ़ा था कि एक जो है वो डेसिमल पॉइंट के नीचे लिखना है। हमने लिखना है 0.12 है हमारे पास, तो
और इस डेसिमल पॉइंट के नीचे हम पहला स्टेप क्या करते हैं, यहाँ 12 लिखेंगे और इस डेसिमल पॉइंट की जगह लिखेंगे 1, और जितने हमारे पास डिजिट होते हैं उस डेसिमल पॉइंट के बाद उतने हम ज़ीरो इसमें ऐड कर देते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा 100। अब आपने देखा कि 12 डिवाइडेड बाय 100 है, हम डायरेक्टली भी इसको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हमने इसको किस तरह डिवाइड करना है कि हमारे पास ये पूरा पूरा जवाब आ जाए। तो अगर हम पूरा पूरा डिवाइड करते हैं, देखें कैसे, 12 डिवाइडेड बाई 100 ये हमारे पास रकम आई है डेसिमल पॉइंट ख़त्म करने के बाद। तो हम टेबल देखते हैं वो कौन सा है, वो है 4 का टेबल, जिससे हम ये पूरा पूरा डिवाइड कर सकते हैं। 3 4 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 3 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखें, ये भी 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 ज़ा 8, 2 कैरी गया, 4 5 ज़ा 20, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 3/25 यानी 25। हमने ये स्टेप कैसे किया था ये मैं आपको और क्लियर कर दूँ। 12 डिवाइडेड बाई 4, एक ही टेबल पे हमने डिवाइड दोनों को करना है, और 100 डिवाइडेड बाई 4, जब हमने 4 पर डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ गया 3 और 25। यही हमारा आंसर है। डेसिमल पॉइंट को हमने रेशनल नंबर में तब्दील कर दिया है। इसी तरह मैं एक और रकम लिखूँगी, 2.25 को कन्वर्ट करना है रेशनल नंबर में। इसके लिए हम क्या स्टेप करते हैं, हमारे पास सबसे पहला स्टेप क्या था कि हम डेसिमल पॉइंट के नीचे 1 लगा देते हैं। तो हम लिखेंगे 225, ये पॉइंट था, हम यहाँ लगाएंगे 1 0 0। इस पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने ज़ीरो लगा दिए जाते हैं। थर्ड स्टेप में क्या कर देते हैं, लोएस्ट फॉर्म में हम इसको रिड्यूस करते हैं। अब हम देखते हैं कि 225 जो है और ये जो 100 है ये किस टेबल में आ सकता है, इसको हम डिवाइड करेंगे। अगर हम गौर से देखें तो ये 5 के टेबल में बहुत आसानी के साथ आ सकता है। हम यहाँ लिखेंगे डिवाइडेड बाय 5, बोथ डिजिट्स जो हैं रेशनल नंबर के, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में जो हैं, इसको हम रेशनल नंबर में चेंज करने के लिए 5 पे डिवाइड करेंगे। तो अब हम देखते हैं हमारे पास जवाब आएगा 51 डिवाइडेड बाय 20। अब यही हमारा 2.25 का आंसर है, 51 डिवाइडेड बाय 20। दिस इज़ द आंसर। डियर स्टूडेंट, अब हमने एक क्वेश्चन करना है जिसमें हम देखेंगे कि माइनस के साथ 1.375 जो है वो हमारे पास फ्रैक्शन नंबर है। अब हमने इसको भी रैशनल नंबर में तब्दील करना है। वो हम सबसे पहले देखेंगे कि जो ये माइनस की अलामत है हमने इसको क्या करना है, कैसे ख़त्म करना है और इसको प्लस में कैसे कन्वर्ट करना है। हम लिखते हैं -1.375, दिस इज़ द नंबर्स और दिस इज़ द दिस इज़ द डेसिमल पॉइंट। अब हम देखते हैं 1 के बाद पॉइंट है, पॉइंट के नीचे कन्वर्जन करने के लिए आप मालूम है आपको कि माइनस की अलामत इसी तरह रहेगी। हम इसको लिखेंगे 1375, पॉइंट ख़त्म किया जो कि इधर था शुरू में, हम उसके नीचे लिखते हैं 1 1 1 2 3 सेकेंड स्टेप में, और थर्ड में क्या करते थे हम लोअर्स फॉर्म में रिड्यूस कर देते थे। अब हम इसको सबसे पहले डिवाइड करेंगे ताकि हमें मालूम हो सके, इसका HCF मालूम करना है क्योंकि ये हमारे पास माइनस डिजिट है। जी बेटा, हमने इस तरह के फ्रैक्शन को रिड्यूस करने के लिए इनटू रैशनल नंबर सबसे ज़रूरी जो होता है वो हायर कॉमन फैक्टर होता है। हमने क्या करना है कि 1 से माइनस की अलामत के साथ, चूँकि ये है 1375 यानी 1375 डिवाइड बाई जो 1000 हमने लिखा है, इसको रिड्यूस किया है रैशनल नंबर के लिए। हम जो फर्स्ट स्टेप किया वो हमने 1000 लिखा, पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं तो ज़ीरो का इजाफा कर देते हैं। तीसरे में हमने इसको स्टेप में क्या करना होता है, हमने इसको रिड्यूस फॉर्म में लिखना होता है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है। हम देखेंगे HCF हम इसका मालूम करेंगे कि स्टेप मैंने डिवीजन के यहाँ पे किए हैं। 1000 बाहर रहेगा, 1375 अंदर लिखा जाएगा, तो 1000 1000 आ जाएगा पहले स्टेप में,
और उसके बाद जो हमारे पास रिमाइंडर में आ जाता है 375। फिर जो बेटा अगला स्टेप होता है, हमने क्लास 5 में भी सीखा था कि 1000 अब अंदर आ जाएगा, बड़ी रकम है। और फिर 375 को 2 तक गिना तो 750 आ जाएगा। फिर उसमें से रिड्यूस होकर फॉर्म आ जाएगी 250, और 375 जो यहाँ पे हमारे पास था वो हम अंदर ले आएंगे। अब हमारे पास ये फिर 1250 आ जाएगा। अब इससे जो रिमाइंडर में चीज़ आती है उसको 250 पे पूरा पूरा जो रकम अब बेटा स्टेप में बाहर होती है, अगली जो हमारे पास माइनस होके छोटी रकम आती है उससे हम उस बड़ी रकम को डिवाइड कर देते हैं। अगले स्टेप में क्या है, यहाँ हमारे पास बचता है 125 माइनस होने के बाद, लिहाजा हम 125 को अगर 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 250 मुकम्मल तौर पे डिवाइड हो जाता है। यानी कि 125 वो डिजिट है जिसने 375 को मुकम्मल तौर पे डिवाइड किया, 1000 को भी डिवाइड किया। हम यहाँ पे रिड्यूस फॉर्म लिख सकते हैं, माइनस की अलामत बरकरार है। 1375 यानी 1375 डिवाइडेड बाय 1000। ये स्टेप करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय वो डिजिट हमने फाइंड किया जिसके ज़रिए से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, वो है 125। यहाँ पे भी हम लिखेंगे 125 यानी 125 वो डिजिट है जिसने इसे मुकम्मल तौर पे डिवाइड कर दिया। माइनस की अलामत बरकरार है, डिवाइड करेंगे तो 11/8 हमारा रिड्यूस फॉर्म आ जाएगी। दिस इज़ द आंसर। अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ रवाना होते हैं। जी डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज है हमारी 3.1। कन्वर्ट करना है डेसिमल इनटू रिड्यूस फॉर्म। रिड्यूस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। अब हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वो है 0.36। हमने 3 स्टेप समझे। सबसे पहले हमने इसको रिड्यूस फॉर्म बनाने के लिए वो क्या करेंगे, हमारे पास रैशनल नंबर में रिड्यूस करेंगे। किस तरह, सबसे पहले स्टेप में 0.36 का ये पॉइंट ख़त्म कर देंगे, और ये ख़त्म करने के बाद ये आ जाएगा 36, और पॉइंट जहाँ होता है उसकी जगह आ जाता है बेटे 1, और जितने डिजिट हमारे पास होते हैं उसके मुताबिक आ जाता है यहाँ पे 0। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, हम देखेंगे कि किस टेबल पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो हम वो देखते हैं, 36 डिवाइडेड बाय व्हाट एंड 100 इज़ डिवाइडेड बाय व्हाट। अब हम ये डिफ़ाइन करेंगे या हम ये मालूम करेंगे ये किस पर रिड्यूस हो सकता है। तो ये आ जाएगा 4 पे। 4 एक ऐसा टेबल है कि जो कि इसको मुकम्मल तौर पे डिवाइड कर देगा। मिसाल के तौर पे 4 9 ज़ार 36, 4 के टेबल पे 9 36 पे आता है, 9 पे, और 4 को अगर 100 से डिवाइड करें तो आ जाता है 25। दिस इज़ द आंसर। जी स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि ये माइनस के अलामत के साथ 0.125 है। 125 बहुत आसानी के साथ आपको पता है 5 पे डिवाइड हो जाता है। हम इसके स्टेप में लिखेंगे -0.125 है, और अगर हम इसको पॉइंट ख़त्म रिड्यूस करें तो हमारे पास आ जाता है 125, और डिवाइडेड बाय 1 2 एंड 3, ये हमारे पास आ जाता है 1000। अब 125 के साथ हमारे पास ये माइनस बरकरार है। अगले स्टेप में देखते हैं 125 डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 1000, ये किससे डिवाइड हो रहा है। तो हम देखते हैं ये हमारे पास 125 वो डिजिट है HCF मालूम करने के बाद कि जिसके ज़रिए हम ये रिड्यूस फॉर्म बना सकते हैं। तो हमारे पास जवाब आता है -1/8। यहाँ पे हमारा आंसर आ जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करूँगी। जी डियर स्टूडेंट, इसके बाद है -6.08। आप देखें इसमें माइनस की अलामत बरकरार है। हमने इसकी रिड्यूस फॉर्म लिखी, वो कुछ इस तरह आएगी -608 पॉइंट ख़त्म करके, और उसके बाद जितने डिजिट हैं 1 आ जाएगा। 1 पॉइंट के नीचे 2 डिजिट हैं पॉइंट के बाद, वहाँ पे लिख देंगे 100। तो हम स्टेप क्या करेंगे,
वो मैंने आपको पहले भी करके दिखाया था, वो स्टेप हम इस तरफ करते हैं। 100 बाहर लिखा, 608 अंदर लिखा, 6 पे 600, रिमाइंडर में आ जाता है बेटा 8, 100 अंदर कर लिया। इसके बाद 8 को हमने इतना गिनना है कि हमारे पास जवाब आ जाए। वो हमारे पास आ जाता है 8 1 ज़र 1, हम इस साइड पे लिख लेते हैं। 8 1 ज़र 8, हमने इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया आसानी के लिए। और नीचे आ जाता है हमारे पास 2, ये 0 होता रहेगा 20। अब यहाँ पे क्या बचता है हमारे पास, हम इसको इसी तरह करेंगे। 8 2 ज़र 16 माइनस, इसके बाद यहाँ पे आ जाता है बेटा 4, और वहाँ से आ जाएगा 8, तो हमारे पास ये आ जाएगा 8। ये हमारा फुल डिवाइड हो गया जी, हमारे पास ये हो गया फुल डिवाइड। अब हमने वो डिजिट ढूंढना है कि जिसने इसे फुल डिवाइड किया, वो है 4। तो हम लिखेंगे -608 डिवाइडेड बाय 4। HCF हमने मालूम करने के बाद ये निकाला, डिवाइडेड बाय 4 पे डिवाइड करके हमारे पास जवाब कुछ इस तरह आएगा, -152 डिवाइडेड बाय 25। दिस इज़ द रिड्यूस फॉर्म इनटू रैशनल नंबर। सो स्टूडेंट, आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह कल इसके बाकी क्वेश्चंस के साथ आपको 3rd चैप्टर की 3.2 का कॉन्सेप्ट भी देंगे, और टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। आपने हमारे चैनल को ना सिर्फ सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स भेजें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स भेजें, ताकि हम अच्छी से अच्छी वीडियोज़ जो हैं वो आपके लिए अपलोड कर सकें और आपकी खिदमत कर सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।